जब नाइट शिफ्ट्स की बात आती है तो ज्यादातर नर्सेज उन्हें अवॉइड करती हैं। रेडवुड हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसा ही सीन था। रात के टाइम ड्यूटी करना, खास तौर पर मुर्दा खाने के करीब, बहुत ही भारी गुजरता था। मगर नेहा अलग थी। उसके लिए ये सब चीजें स्कैरी नहीं थी। वहाँ जॉब मिलने के बाद वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो काइंड हार्टेड होने के साथ अपने प्रोफेशन के लिए पैशनेट भी थी। जब बाकी नर्सेज नाइट शिफ्ट्स से बचने की कोशिश करती, नेहा मान जाती। उसके लिए ये एक मौका था अपनी स्किल्स प्रूव करने का और पेशेंट्स को क्लोजली देखने का। आज भी नेहा नाइट ड्यूटी पर थी। वो 3rd फ्लोर पर अकेली थी। बाकी नर्सेस किसी न किसी बहाने से ड्यूटी छोड़कर जा चुकी थीं। ये फ्लोर ज़्यादातर क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए था, इसलिए यहाँ अक्सर इमरजेंसी या डेथ केसेस रिपोर्ट होते रहते थे। आज रात सब कुछ अनयूजुअल तौर पर शांत था। फॉर्चुनेटली आज कोई डेथ नहीं हुई, वरना उसे खुद ही डेड बॉडी को मुर्दा खाने ले जाना पड़ता। इसलिए नेहा अपना टाइम कुछ करंट केसेस की रिपोर्ट्स देखने में लगा रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो उसने इग्नोर किया, मगर फिर आवाज़ बढ़ती गई। रेडवुड हॉस्पिटल की सूनी रात और भी खौफनाक लगने लगी। इस वक्त तो सब पेशेंट सो रहे होते हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी है? वो तुरंत कैमरास चेक करने लगी। सारी स्क्रीन्स बिल्कुल नॉर्मल थी। हर वार्ड में पेशेंट्स चैन की नींद सो रहे थे। किसी भी रूम में रोने की आवाज़ का कोई निशान नहीं था। उसने दोबारा अपने काम पे फोकस करने की कोशिश की, बट आवाज़ दोबारा से आने लगी। तो वो हिम्मत करके उठी और आवाज़ को फॉलो करने लगी। ये आवाज़ तो मुर्दा खाने से आ रही है। अब नेहा खुद को रोक ना सकी। इस लम्हा कोई भी और नर्स होती तो वो पलट जाती, मगर नेहा बहुत काइंड थी, इसलिए वो खुद को रोक ना सकी। वहां उसने जो देखा, उसने उसे हिला कर रख दिया। एक बेड पे चादर के अंदर वाली बॉडी जोर जोर से हिल रही थी। वो धीरे धीरे उस बेड की तरफ बढ़ने लगी। जब वो पास पहुंची, चादर इतनी वायलेंटली हिल रही थी कि लग रहा था कि अंदर से कोई पूरी ताकत से निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और चादर का कोना उठाया। अंदर एक औरत थी, माया, खून में लिपटी हुई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और आंसुओं से भरी थी। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं जिंदा हूँ। ये सुन के नेहा के होश उड़ गए। वो जानती थी कि यहाँ का स्टाफ थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल है, मगर वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि उन्होंने किसी जिंदा इंसान को मुर्दा खाने में छोड़ दिया है। नेहा के दिमाग में बहुत से सवालात थे, पर इस टाइम माया की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। उसने इमीडिएटली उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया और उसकी कंडीशन का एनालिसिस करने लगी। वो सीनियर डॉक्टर्स और बाकी नर्सेस की हेल्प लेना चाहती थी, बट वो जानती थी कि इस टाइम वहां कोई नहीं आएगा। कुछ ही देर में माया की हालत खतरे से बाहर हो गई। नेहा ने उससे पूछा कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कोई एक जिंदा इंसान को कैसे मुर्दों की जगह पर शिफ्ट कर सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे माया बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर वो खामोश थी। नेहा पूरी रात उसके पास ठहरी ताकि उसकी जान बचा सके। अगले दिन माया की तबीयत काफी बेहतर थी, बट
वो लगातार नेहा का वेट कर रही थी, क्योंकि वो उस स्ट्रेंज हॉस्पिटल में सिर्फ उसी पर ट्रस्ट कर सकती थी। इसी दौरान सीनियर डॉक्टर राहुल मेडिसिन्स का बैग लेकर आए और शेल्फ्स पर अरेंज करने लगे। माया बहुत देर नेहा का वेट करती रही। आखिरकार वो चिल्लाने लग गई, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज। ये सुनकर डॉक्टर राहुल उसके पास आए। माया ने उनसे नेहा नर्स के बारे में पूछा, बट डॉक्टर राहुल ने बताया कि यहाँ तो कोई नेहा नर्स काम ही नहीं करती। ये सुनकर माया के होश उड़ गए। उसने किससे हेल्प मांगी थी? वो पूरी रात किसके साथ थी? जैसे ही रात का टाइम हुआ, माया कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। एज यूजुअल वहाँ कोई नर्स नहीं थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने सिस्टम स्टार्ट किया और कल रात की रूम की रिकॉर्डिंग्स चेक करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसके होश उड़ गए कि रिकॉर्डिंग्स में उसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन उसका इलाज किसने किया? वो मुर्दा खाने से रूम में कैसे आई? इसका जवाब मुर्दा खाने में ही था। माया हिम्मत करके दोबारा उसी जगह गई जहां उसे मुर्दों की तरह जिंदा हालत में फेंक दिया गया था। उसका दिल बहुत कांप रहा था, लेकिन उसे अपने सवालात के जवाब लेने थे। उसे वहां एक पुरानी कबर्ड नजर आई जो लॉक्ड थी। वो जानती थी कि उसकी की यहीं कहीं होगी, क्योंकि वो पहले हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर काम कर चुकी थी और उसे पता था कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल कबर्ड्स की चाबियां आम तौर पर सेम फ्लोर के पेगबोर्ड या जेनिटर ट्रॉली के पास रखी जाती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से एक्सेस मिल जाए। इससे पहले कि वो इधर उधर ढूंढती, उसकी नज़र एक हल्की सी मेटालिक चमक पर पड़ी। वो चमक उसी बेड से आ रही थी जहां कल रात उसे मुर्दा खाने में रखा गया था। धीरे धीरे वो बेड के पास गई और उसने देखा कि वहां एक पुरानी जंग लगी चाबी रखी थी। वो एक पल के लिए जम सी गई। ये चाबी यहाँ कैसे आई? कंप्लीटली इलॉजिकल। लेकिन माया के पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, तो उसने जल्दी से उस कबर्ड को खोला। लॉक खोलने पर माया बहुत हैरान हुई कि जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा मिस्टीरियस वहां कुछ नहीं था। हॉस्पिटल के जनरल रिकॉर्ड्स ही थे। तो माया ने सोचा कि मुझे इसे वापस बंद करके जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, उसका हाथ वहां रखी फाइल्स पर लगा और वो नीचे गिर गई। वो बहुत टेंशन में आ गई कि कहीं कोई उसे इस तरह से देख न ले। हॉस्पिटल के पर्सनल रिकॉर्ड्स की छानबीन करना, और वो भी विदाउट परमिशन, उसके लिए खतरा बन सकता था। इसलिए वो सब छोड़कर वहां से जाने ही लगी थी कि उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो 5 साल पुरानी पेशेंट की फाइल थी और पेशेंट का नाम नेहा था। ये देख के माया बहुत सहम गई। वो चाहते हुए भी अब वहां से नहीं भाग पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ उसकी जरूरत है। इतने खौफनाक सीन में भी उसने हिम्मत रखी, बाकी सारी फाइल्स वापस रखी और लॉक लगाकर वहां से चली गई। माया जानती थी कि वो इस फाइल के साथ इस हॉस्पिटल में मजीद स्टे नहीं कर सकती, इसलिए रातों रात वहां से निकल गई। वो पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। घर पहुंचकर जब माया ने उस फाइल को डिटेल में एनालाइज किया, तो उसे एक और खौफनाक सच का पता चला। फाइल में लिखा था कि नेहा असल में रेडवुड हॉस्पिटल की एक नर्स थी। उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। सब लोग उसे सीधी, ईमानदार और पेशेंट की फिक्र करने वाली नर्स समझते थे। लेकिन रिकॉर्ड्स के अंदर छुपी डिटेल्स कुछ और ही कहानी सुना रही थी। उस फाइल में मेंशन था कि असल में नेहा एक ब्लैक लिस्टेड स्टाफ थी। वो हॉस्पिटल की मेडिसिन चोरी करके बाहर सप्लाई करती थी। इन रिटर्न वो लो क्वालिटी डुप्लीकेट मेडिसिन लाती थी
और उन्हें पेशेंट्स को देती थी। कई केसेस में इन घटिया मेडिसिन्स की वजह से पेशेंट्स की हालत खराब हो गई थी। जब चीज़ें ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर राहुल ने हिम्मत करके नेहा का राज सबके सामने फाश कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा को सस्पेंशन का सामना करना पड़ा और इंक्वायरी चल रही थी। बट फिर नेहा मुर्दा खाने में बेड नंबर 5 पर डेड पाई गई। स्टाफ का मानना था कि उसने सुसाइड की थी, क्योंकि उसका असल चेहरा अब सबके सामने आ चुका था, इसलिए वो किसी को फेस नहीं कर सकती थी। ओह, तो ये स्टोरी थी। शुक्र है मैं सेफ हूं उस नर्स से। लेकिन एक मिनट, डॉक्टर राहुल, जब मैं एडमिट थी तो वो मेडिसिन का बैग लेकर क्यों जा रहे थे? वो आखिर एक वार्ड बॉय की तरह ये सब क्यों करेगा? माया की मिस्टीरियस स्माइल से साफ नजर आ रहा था कि वो सब समझ गई है और अब वो जानती थी कि उसे क्या करना है। 2 दिन बाद डॉक्टर राहुल जेल में था, क्योंकि मेडिसिन्स की करप्शन नेहा ने नहीं, उन्होंने की थी। और जब नेहा को ये सब पता चला तो डॉक्टर राहुल ने बचने के लिए इल्जाम उसी पर लगा दिया। लेकिन नेहा बहुत टैलेंटेड थी और डॉक्टर राहुल का सच सबके सामने लाने ही वाली थी। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलती, डॉक्टर राहुल ने उसी की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी। नेहा की आत्मा बेचैन थी डॉक्टर राहुल का सच सबके सामने लाने के लिए, और वो जानती थी कि ये सब माया ही कर सकती है। इसलिए वो माया के इतने करीब गई कि की एक्सेस भी उसी ने दी। इवन उन फाइल्स का गिरना, उन सब में नेहा का ही रोल था। माया ने सब डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया और नेहा को इंसाफ दिलवा के दम लिया। आज रेडवुड हॉस्पिटल की दीवारों पर नेहा का नाम दाग नहीं, इंसाफ की मिसाल बन चुका है।